राजू हार्डवर्क में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये करता है मस्तिष्क को। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यानी कि सौर सेल बनाते हैं उसमें किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है सिलिकॉन तत्व का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, हजामत का शीशा कौन सा है? यानी कि हजामत के शीशे में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हजामत का शीशा होता है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड, और डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्योंकि जो हल्दी टूट जाती हैं तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, दरकाना में। अगले क्वेश्चन की हम बात, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? जो राज्य की अपहरण नीति है उसे किसने प्रारंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यानी कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जो भारत का लौह पुरुष किस व्यक्ति को कहा जाता था वो कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के जो नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अब्बास तैयबी जी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है अब्बास तैयबी जी है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंद्रशेखर आजाद। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, यानी समानता का अधिकार जो लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था पद्म भूषण। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर या 4 स्तरीय। ज़्यादा समय ना लेते हुए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? यानी कि भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है असम। असम। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए, राज्य सरकार को। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया गया? यानी कि आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 13 दिसंबर 2001 में। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग यानी सहयोग संघ का मुख्यालय है, तो ये है नेपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेपाल। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना से। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बरेली। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 177वां स्थान प्राप्त हुआ था। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की हम बात करेंगे। भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। तो मैं आज के लिए इतनी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बने रहिए राजू हार्डवर्क 9997 में। धन्यवाद।